नमस्कार, मैं प्रभात प्रियदर्शी। आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रियदर्शी IAS पर स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए BPSC PT का सिलेबस डिस्कस करूंगा और साथ में कि किस बुक से पढ़ा जाए, कौन सा सब्जेक्ट किस बुक से पढ़ा जाए और किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो आज BPSC PT के सिलेबस कितने क्वेश्चन आते हैं, किस सब्जेक्ट से, कौन सा बुक फॉलो किया जाए, कौन सा मैगजीन फॉलो किया जाए, इसका उद्देश्य ये है कि BPSC 68वीं के PT का डेट आप 8 जनवरी है। नया कैलेंडर जो जारी किया है BPSC है, तो आपको 8 जनवरी को प्रपोज डेट है BPSC 68वीं, और 69वीं BPSC PT का एग्जाम भी आपको मई जून में हो जाएगा। ठीक, मई जून 2023 में आपको संभावित है। ठीक है, तो आज मैं बताऊंगा कि किस बुक से पढ़ा जाए और किस बुक से किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो हिस्ट्री सबसे पहले, हिस्ट्री सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। हिस्ट्री से 30 से 35, कभी 40 क्वेश्चन, 38-40 क्वेश्चन तक हो आता है हिस्ट्री से। उसमें बिहार स्पेशल का भी हिस्ट्री होता है, एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न। ठीक है, और उसमें बिहार स्पेशल का भी हिस्ट्री का क्वेश्चन शामिल होता है। तो उसमें 30 क्वेश्चन आते हैं। तो हिस्ट्री कहाँ से पढ़ा जाए? तो हिस्ट्री पढ़ने के लिए आप ये उठाना। ठीक है, ये देखिए, ये प्राचीन भारत का परिचय, प्राचीन भारत का इतिहास, यह है रामशरण शर्मा। ठीक है, यह है एंशिएंट के लिए, प्राचीन भारत के लिए। दूसरा है आपका मिडाइवल, मध्यकालीन भारत, सतीश चंद्र। ठीक है, और तीसरा है कि आपका मॉडर्न इंडिया के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्रा की बुक है ये। ठीक है, अगर बिपिन चंद्रा नहीं पढ़ते हैं तो आप स्पेक्ट्रम पढ़ें, बिपिन चंद्रा नहीं पढ़ते हैं तो आप स्पेक्ट्रम पढ़ें। ठीक है, लेकिन दोनों में से कोई एक ही पढ़ें। ठीक है, और इस सबको 4 बार 5 बार पढ़ने के बाद उसके बाद आप ये उठाएं। ये है घटना चक्र का सामान्य अध्ययन, घटना चक्र का पूर्वावलोकन, भारतीय इतिहास। इसमें एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न तीनों हिस्ट्री है। पहले इसको पढ़े, 4 बार 5 बार पढ़े। ठीक है, उसके बाद इसको बना, इसका क्वेश्चन बना है। कई स्टेट PCS का और IAS का भी PD का क्वेश्चन इसमें शामिल है। ठीक है, इसको बना। तो ये हो गया आपका इतिहास हो गया। ठीक है, और अगर इससे पहले भी कुछ और पढ़ने का मन है आप लोगों को, तो 6ठी क्लास से लेकर के कम से कम 10वीं तक का इतिहास और NCERT से पढ़े। 6ठी से लेकर 10वीं तक का इतिहास की बुक, हिस्ट्री की बुक आप NCERT से पढ़े। ठीक है, और ये हो गया हिस्ट्री हो गया। हम देखें, अब इसके बाद क्वेश्चन आता है सबसे ज्यादा बिहार स्पेशल से। तो बिहार स्पेशल में हिस्ट्री भी शामिल होता है। तो बिहार स्पेशल स्ट्रॉन्ग जिसका नहीं है उसका रिजल्ट फंस जाता है। ठीक है, तो बिहार स्पेशल को स्ट्रॉन्ग कीजिए। बिहार स्पेशल कहाँ से पढ़ा जाए? कई सोर्स है। ठीक है, ये देखें, बिहार स्पेशल के लिए है बिहार का परिचय, इम्तियाज अहमद का। ठीक है, ये इम्तियाज अहमद सर का बिहार का परिचय। ठीक है, ये बुक है। ठीक है, दूसरी बुक है KBC नैनो की है। ये है दृष्टि की बुक है, और यह है क्राउन की बुक है बिहार स्पेशल की, और यह है आपको विभास की। तो लेकिन आप लोग कोई एक बुक पढ़े, या तो इम्तियाज साहब की बुक पढ़े, या क्राउन की बुक पढ़े, या विभास की बुक पढ़े, या दृष्टि की बुक पढ़े। ये सब दिखाने का उद्देश्य यही है कि मुझे तो पढ़ाना है, तो कई सारे बुक्स हमको पढ़ना होता है कि कुछ डेटा मतलब कि किसी बुक में नहीं होता है, तो कुछ कि किसी बुक में होता है। ठीक है, मैक्सिमम डेटा सही बुक में होता है, लेकिन कुछ कुछ अंतर होता है कुछ डेटा का। इसलिए मुझे पढ़ाना होता है, क्लास लेना होता है, तो मैं सारी बुक में रखता हूँ। ये हो गया बिहार स्पेशल। ठीक है, अब देखिए जनरल साइंस। तो जनरल साइंस के लिए आप ये पढ़ते होंगे, मैक्सिमम स्टूडेंट के पास ये होता है, 100% स्टूडेंट के पास ये होता है। आप जो IAS का प्रिपरेशन कर रहा है, या कोई स्टेट PCS या ग्रुप D का प्रिपरेशन कर रहा है, एक बुक सभी के टेबल पर होता है लुसेंट का। ठीक है, तो इसमें जनरल साइंस के साथ साथ अब हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सारा सेक्शन है इसमें। तो इसको पहले नहीं पढ़े, इसको पहले पढ़ेंगे तो आपको बोरिंग होगा। हाँ, बोरिंग होगा, आपको नहीं पढ़ पाएंगे, नींद आने लगेगी। तो ये टेक्स्ट बुक नहीं है, ये है गाइड बुक है। ये क्या, पहले ये जान लें कि टेक्स्ट बुक ये नहीं है, गाइड बुक है। ठीक है, टेक्स्ट बुक जनरल साइंस के लिए आप NCERT की कम से कम 9वीं और 10वीं क्लास की जो बुक है उसको आप पढ़ें। या आप बिहार से हैं
तो भारतीय भवन की बुक आती है वहाँ, उसको भी पढ़ सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी रेफर कीजिए, ठीक है, एनसीईआरटी। और उसको 4 बार 5 बार पढ़ने के बाद तब इसको पढ़ें, तब इसका क्वेश्चन बना है, ठीक है। लेकिन पहले एनसीईआरटी पढ़े, टेक्स्ट बुक पढ़े, उसके बाद ये इसमें इससे भी 30 क्वेश्चन आता है जनरल साइंस से, ठीक है। ये हो गया जनरल साइंस आपका, ठीक है। इसके बाद देखिए ज्योग्राफी, भूगोल। भूगोल कहाँ से पढ़ा जाए, तो भूगोल तो एनसीईआरटी से पढ़ना ही है, एनसीईआरटी को छोड़िए नहीं। आप हिस्ट्री एनसीईआरटी से नहीं पढ़िए, पॉलिटी नहीं पढ़िए एनसीईआरटी से, लेकिन भूगोल एनसीईआरटी से पढ़िए। 6ठी क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक, 6ठी क्लास से लेकर 12वीं तक का ज्योग्राफी का एनसीईआरटी पढ़िए, भूगोल का एनसीईआरटी पढ़िए, उसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। और उसको पढ़ने के बाद इसमें भी है, हाँ, इसमें महेश वर्णवाल की बुक है, ये भी गाइड बुक है, टेक्स्ट बुक नहीं है। उसको पढ़ने के बाद इसको पढ़ें, टेक्स्ट बुक है, गाइड बुक नहीं है, सॉरी, ये गाइड बुक है, टेक्स्ट बुक नहीं है। उसको पढ़ने के बाद 6ठी से लेकर 12वीं कक्षा तक के ज्योग्राफी पढ़ें, ज्योग्राफी छोड़े नहीं, एनसीईआरटी को पढ़ें। उसके बाद ये गाइड बुक पढ़ें, ठीक है। इसको पढ़ने के बाद इसमें भी है, इसका भी आता है घटना चक्र का, ठीक है। इसको बनाया, इसका क्वेश्चन बनाया, पहले टेक्स्ट बुक पढ़े, उसके बाद इसको बनाए, पहले इसको नहीं बनाया, ठीक है। और साथ में एक एटलस रखें, कोई भी एटलस, एक एटलस रखें साथ में, ठीक है, क्योंकि मैपिंग से भी क्वेश्चन आता है। ये हो गया आपका ज्योग्राफी। अब आइए भारतीय राज्य व्यवस्था, हाँ, ये हो गया भारतीय राज्य व्यवस्था, ये घटना चक्र की है। लेकिन इसको पढ़ने से पहले आप ये पढ़े, आप टीएमएच की, ठीक है, एम लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ें, इसको 4 बार 5 बार इसको पढ़ें। उसके बाद इसका क्वेश्चन बना है, ठीक है, घटना चक्र से प्रैक्टिस करें। ये हो गया। और इसी में है आपको इकोनॉमिक्स की, ठीक है, इकोनॉमिक्स। तो आप 9th क्लास की इकोनॉमिक्स पढ़ें एनसीईआरटी की, और 11th की पढ़ें। और उसके अलावा आप रमेश सिंह की इकोनॉमिक्स की बुक पढ़ें, स्टैंडर्ड बुक है रमेश सिंह की, लालन लाल भी पढ़ सकते हैं, वही बुक है इकोनॉमिक्स की। लेकिन इकोनॉमिक्स से, कोर इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन बहुत कम आता है, डेटा से क्वेश्चन आता है, ठीक है। आपको करेंट से क्वेश्चन आता है इकोनॉमिक्स में, कोर इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन कम आता है। तो आप लालन लाल पढ़ेंगे या रमेश सिंह पढ़ेंगे, तो आप इकोनॉमिक्स के लिए आप ज़्यादा नहीं कुछ करें, इससे ही पढ़ ले आप, लुसियन से इकोनॉमिक्स, ठीक है। और प्रतियोगिता दर्पण में क्या भी आता है, एक जो निकालता है 6 महीने पे, 1 साल पे, उसमें भी इकोनॉमिक्स का बहुत टॉपिक दिया रहता है। उसके बाद इकोनॉमिक्स का बजट सर्वे आता है, उसको देखिए, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन वहीं से बनता है। अब ISPD में भी कोर इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन बहुत कम आने लगा है। अब बजट सर्वे या जो करेंट इशू चल रहा है उसी से जोड़ के क्वेश्चन आ रहा है। आपको यूपीएससी पीटी में भी कोर इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन कम आता है। अब मेंस में भी, जीएस में, ऑप्शनल वाले के लिए नहीं कर रहा हूँ, मेंस में जीएस में, है ना, वहाँ से भी करेंट से ही क्वेश्चन आता है, करेंट से जोड़ के क्वेश्चन पूछा आता है इकोनॉमिक्स से, उसमें कोर इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन नहीं आता, बहुत कम आता है, आता भी है तो बहुत कम आता है। और पीटी में भी वही है। तो इकोनॉमिक्स के लिए आप इसको पढ़ें, ठीक है, बजट सर्वे इसको देखें, ठीक है। न्यूज़पेपर, ठीक है। तो न्यूज़पेपर तो आप लोग को पढ़ना ही है रोज। न्यूज़पेपर क्या पढ़ें, हिंदी मीडियम वाले हैं, अगर पटना बिहार में है तो वहाँ प्रभात खबर है, वहाँ भी दैनिक जागरण है। दिल्ली में है तो यहाँ दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, दैनिक भास्कर है। इंग्लिश मीडियम के है द हिंदू है, आपको इंडियन एक्सप्रेस है। इस सबको देखें, इस सबको रोज पढ़ें। ऐसा नहीं कि 2 दिन पढ़े 3 दिन पढ़े पेपर नहीं, पेपर तो रोज पढ़ना। वहीं से आपका जो डायनेमिक पोर्शन है, जैसे पॉलिटी का, इकोनॉमी का, ज्योग्राफी का डायनेमिक पोर्शन है, वहाँ से आपको क्लियर होगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी जो पोर्शन है वहाँ से आपका बनेगा, न्यूज़पेपर से है। तो उसको आप पढ़ते रहें, और साथ में आप जो है मंथली मैगजीन जो बता ही दिया है, विजन का, क्रॉनिकल का, ये सब पढ़ते रहें, ठीक है। फिर आगे मिलते हैं। पीटी के लिए इतना ही है, नहीं पढ़ें। और बिहार स्पेशल के लिए मैं कई बुक दिखलाया, पहले भी मैं बोल चुका हूँ, कोई एक ही बुक आप पढ़ें। या तो इम्तियाज़ अहमद साहब की बुक पढ़ें, या क्रॉनिकल क्राउन की बुक पढ़ें। इतनी सारी बुक नहीं, आप कहेंगे इतना दिखलाया हूँ तो इतना मुझे पढ़ाना है, इसलिए मैं दिखलाया हूँ। मुझे पढ़ाना होता है, इसलिए मुझे कई सारी बुक पढ़ना होता है, देखना होता है, कई सारी सोर्स पर मुझे जाना होता है, देखना होता है, ठीक है। तो फिर मिलता हूँ।
और आपका मेंस और पीटी दोनों के लिए मैं वीडियो अपलोड करूँगा। 67वीं बीपीएससी मेंस और 68वीं बीपीएससी पीटी और 69वीं बीपीएससी पीटी। इसलिए आप कंटिन्यू आपको सुबह शाम वीडियो अपलोड होता रहेगा। आप मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।